Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to start the revision of class 8th maths chapter mensuration. बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, इसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने हमारे चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिवीजन ख़त्म कर लिया था। आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें हम, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज़ 480 मीटर स्क्वायर। ये एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, इसका जो एरिया है ना वो 480 मीटर स्क्वायर है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज़ 15 मीटर। अब जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, ये जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, इन डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर का है। इनका डिस्टेंस है 15 मीटर का। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। और एक पैरेलल साइड कितनी है? एक पैरेलल साइड है 20 मीटर की। ये एक पैरेलल साइड है हमारी 20 मीटर की। तो हमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। यानी कि ये वाली जो साइड है जो कि हमें गिवन नहीं है, इसे हम B2 मानते हैं, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए आंसर लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है? 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट बेस 1 प्लस बेस 2, यही तो होती है हमारी। ये B1 प्लस B2 क्या है? पैरेलल साइड्स का सम। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया गया है हमें? 480 दिया गया है। और 1/2 इंटू हाइट। अब देखिए ये 480 इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला क्या? भाई जब हमने ये सारा तामझाम करा जब ही तो हमारे पास ये आया 480। तो 480 इक्वल्स टू हम ये सब करेंगे। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी है हमारी? 15 है। हाइट 15 हो गई। B1 कितना है? 20 है। B2 हमें गिवन नहीं है तो उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम आसानी से काम करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो है ना हमारे पास 1/2 इंटू 15, इन्हें हम ट्रांसपोज कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ये 1/2 है यानी कि 15/2। तो हम क्या करते हैं, 2 जो है ना, 2 तो डिवीजन में है तो हम उसे यहाँ पर लाके मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं। और 15 मल्टीप्लाई में है तो उसे हम नीचे डिवीजन में ले आते हैं। देखिए 480, ये 2 डिवाइड में, यहाँ पर आके हो गया ये मल्टीप्लाई में। ये 15 मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में हो गया। बचा हमारे पास 20 प्लस B2। बचा हमारे पास 20 प्लस B2। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 15 से 480 कट सकता है कितने टाइम्स में? 32 टाइम्स में। 32 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया? 64 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 6। 20 प्लस B2 इक्वल्स टू 20 प्लस B2। अब देखिए इस 20 को 64 के पास ले आए, 64 माइनस 20 इक्वल्स टू B2। 64 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारा? 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 2 4। तो हमारे B2 की लेंथ कितनी आ गई? ये जो B2 है इसकी लेंथ आ गई हमारी 44 मीटर्स। इसकी लेंथ कितनी आ गई हमारी? 44 मीटर्स। B2 इक्वल्स टू 44 मीटर्स। समझ में आया? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देयर इज अ हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये एक हेक्सागन है जिसकी सभी साइड्स 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है। अमन एंड रिधिमा डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। अमन और रिधिमा ने इस हेक्सागन को 2 डिफरेंट वेज में डिवाइड करा। इस टाइप से करा है रिधिमा ने और इस टाइप से करा है अमन ने। हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ वेज। हमें दोनों तरीकों से एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहली बात, रिधिमा ने क्या करा है? रिधिमा ने इस हेक्सागन को 3 शेप में डिवाइड करा है।
दो तो ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। हमें क्या दिख रहा है, हमें अगर इस पूरे हेक्सागन का एरिया फाइंड करना है तो इन दोनों ट्रायंगल्स का फाइंड करना होगा, उसके बाद इस रेक्टेंगल का फाइंड करना होगा और तीनों को ऐड करना होगा, जिससे कि हमें इस पूरे हेक्सागन का एरिया निकलेगा रिधिमा के मेथड से। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले रिधिमा के मेथड से ही। रिधिमाज मेथड क्या करा है रिधिमा ने, सबसे पहले हम इन्हें लेबल कर लेते हैं MnO_P_Q_R। रिधिमा ने MnO, सबसे पहले हम MnO का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ MnO इक्वल्स टू, ये एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, हमें ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाली, ये हमें कितनी दी गई है, ये हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमारी बेस कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हाइट कैसे निकालें भाई साहब, हाइट ये है हमारी, हाइट हमारी ये है, ये कैसे निकाली जाए। हमें पता है इस पूरे हेक्सागन की जो लेंथ, जो हाइट है पूरे हेक्सागन की, वो है 11 सेंटीमीटर और उसकी जो एक साइड है वो है 5 सेंटीमीटर की। तो क्या होगा अब इसमें देखिए, जब ये 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा 11 सेंटीमीटर है, ये पूरा 11 है और ये 5 है, तो हमें क्या करना होगा, इस 11 से इस 5 को हम माइनस करेंगे तो हमें इसका और इसका लेंथ पता चलेगा, इन दोनों की लेंथ कंबाइन पता चलेगी। हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, उसका हाफ कर देंगे तो हमें 1 पता चल जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, 11 माइनस 5 करा, हमारे पास कितना आया, ये 6 आया, और 6/2 करा तो हमारे पास 3 आया। तो ये जो पूरी इस ट्रायंगल की लेंथ है ना, ट्रायंगल की हाइट है वो है 3, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया। तो अब इसे सॉल्व करें, ये 4 टाइम्स गया, 4 3 ज़ा 12, तो ट्रायंगल का एरिया कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन उससे पहले ना हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड ही कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल क्या था हमारे ऊपर वाला, MnO, MnO। ये वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, RPQ। हमें पता है ये भाई साहब रेगुलर हेक्सागन है, बीच में तो रेक्टेंगल है ना, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे बराबर होंगे, तो RPQ MnO के इक्वल होगा, RPQ MnO के इक्वल होगा। तो RPQ कितना है हमारा, देखिए यहीं पर लिखते हैं, MnO इक्वल्स टू RPQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दो शेप का एरिया निकल गया। अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। हमें पता है इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, 11 नहीं 8 सेंटीमीटर्स है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर्स है। हाइट कितनी है, हाइट ब्रेथ कितनी है इस रेक्टेंगल की, हमें पता है ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की 5 सेंटीमीटर। तो बस हमारा काम हो गया। एरिया ऑफ MOPR कितना है, L इंटू बी है, तो L इंटू बी यानी कि 8 इंटू 5, इसका मतलब 40 है। अब हमें क्या करना है, सिंपल काम करना है, हमें इन तीनों को प्लस कर देना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ हेक्सागन MnOPQR इक्वल्स टू 12 प्लस 12 प्लस 40 इक्वल्स टू 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 40 कितना होता है हमारा, 64 होता है। 20 प्लस
24 + 40 होता है हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने देखिए रिधिमा के मेथड से पहले दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाला, उसके बाद क्या करा हमने, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। तो हमारे रिधिमा के मेथड से हेक्सागन का एरिया कितना आया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हम करते हैं अमन के मेथड से। तो अब हम देख लेते हैं अमन के मेथड से इस हेक्सागन का एरिया। अमन ने क्या करा है, देखिए अमन ने इस हेक्सागन को वर्टिकली सिमेट्रिकल डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाला और उसका डबल कर दिया, तो हमारे पास पूरे हेक्सागन का एरिया आ गया। तो देखिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ, ये ट्रेपीजियम क्या है, MNQR, एरिया ऑफ MNQR, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए अब हमें हाइट निकालनी है। हाइट क्या है इसकी, ये है हाइट, ये है इसकी। तो देखिए ये हमें पता है पूरे हेक्सागन का जो बेस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर का है, और हाइट कितनी है ट्रेपीजियम की, ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हाफ है ना, तो 8/2 कर देंगे। भाई हमने इस पूरे बेस का हाफ कर दिया तो हमारे पास इस ट्रेपीजियम की हाइट निकल कर आ गई। तो हमने क्या कर दिया, 8/2 कर दिया। अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये वाली साइड कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड हमारी 5 है, और ये पूरी बड़ी वाली साइड कितनी है हमारी, 11 है। तो देखिए क्या होगा, 2 से गया ये 8 4 टाइम्स में, और ये 4 गया 2 से 2 टाइम्स में। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 2 × 5 + 11 कितना होता है, 16 होता है। 2 × 16 यानी कि 32। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेपीजियम का एरिया निकल कर आ गया। तो हमें क्या करना है, अब सिंपली एरिया ऑफ MNOPQR, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ट्रेपीजियम का तो निकाल ही लिया ना, अब हमें डायरेक्ट हेक्सागन का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ MNQR × 2 कर देंगे हम। भाई हम इस ट्रेपीजियम के एरिया का डबल कर दे तो हमारे पास पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ MNQR कितना है हमारा, 32 है, × 2 कर देंगे, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर्स आ गया हमारे इस हेक्सागन का एरिया। देखिए कितनी आसानी से हमारा ये एरिया निकल चुका है। तो हमने रिधिमा के मेथड से भी निकाल लिया और अमन के मेथड से भी निकाल लिया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पहले समझ ना आई हो और अभी समझ में आई हो, या फिर अभी भी समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करा हमने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू योर दोस्त। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।